भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपनी अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन के सैनिक 28-29 अक्टूबर तक डेमचोक और देपसांग से पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। 31 अक्टूबर तक इन दोनों पॉइंट्स पर दोनों सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग शुरू करेंगी। गश्त के दौरान किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो, इसके लिए दोनों ओर से बताया जाएगा कि हम कब गश्त करने जा रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान सैनिकों की संख्या भी सीमित होगी। डिसएंगेजमेंट के बाद ग्राउंड कमांडरों की बैठकें होती रहेंगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि डिसएंगेजमेंट के साथ ही शेड और टेंट जैसे अस्थायी बुनियादी ढांचों को भी हटाया जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष इलाके पर निगरानी बनाए रखेंगे। बता दें कि फिलहाल चीन के साथ बातचीत में केवल देपसांग और डेमचोक के लिए फैसला हुआ है। बाकी इलाकों को बफर जोन बनाया गया है। बफर जोन यानी ऐसा इलाका होता है जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती। गलवान पैंगोंग के उत्तरी किनारे कैलाश रेंज और गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में जो बफर जोन हैं, उन पर सहमति बाकी है। डिसएंगेजमेंट के बाद इन 4 जगहों पर बफर जोन बनाए गए थे जो 3 से 10 किलोमीटर तक के हैं। इनमें कोई पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है। हालांकि सैन्य सूत्रों के मुताबिक बातचीत सही रास्ते पर है। जल्द ही बफर जोन के इलाकों में भी पेट्रोलिंग शुरू की जा सकती है। अब समझिए कि LAC पर पेट्रोलिंग का मुद्दा कैसे सुलझा। साल 2020 में जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त चीन ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त कई इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें सामने आई थीं। भारत सरकार ने भी LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन 15 जून 2020 को जो हुआ, उस घटना ने दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ा दी। गलवान वैली में चीन की आर्मी के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। बाद में भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें तकरीबन चीन के 60 जवान मारे गए। इस झड़प के बाद LAC पर शांति बहाली और अपने अपने सैनिकों को पीछे बुलाने के मसले पर कई बैठकें हुईं, लेकिन आर्मी कमांडर लेवल की इन बैठकों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 26 जुलाई 2024 को लाओस में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सीमा विवाद पर चर्चा की। बैठक के बाद S जयशंकर ने कहा, LAC पर हुए समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 23 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। हालांकि इस बैठक से पहले ही LAC पर पेट्रोलिंग का मसला हल किया जा चुका था। सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने कहा, शांति कायम रखना हर हाल में जरूरी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अप्रैल 2020 से पहले जैसे हालात बहाल करने के लिए दोनों देश राजी हुए। यानी अब चीन की आर्मी LAC के उन इलाकों से पीछे हटेगी जहां उसने अतिक्रमण कर रखा था। दोनों देशों के बीच टकराव खत्म करने की दिशा में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।